कहानी की शुरुआत होती है 1987 में, जहां हमें दिखाया जाता है एक लड़का म्यूजियम के अंदर जाता है और जब वो देखता है कि गार्ड सोया हुआ है तो फिर वो वहां से एक पेंटिंग देखने लगता है। लेकिन वो एक पेंटिंग जिसके ऊपर कश्ती बनी हुई थी वो वहां से उतार लेता है और वो दूसरी जगह पर लगा देता है, लेकिन वो गार्ड उसे देख लेता है। इस लड़के का नाम कायल था। इसके बाद हमें 10 साल पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहां कायल और उसकी मॉम को पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन वो बहुत गरीब थे। इसके बाद हमें दोबारा से 1987 का सीन दिखाया जाता है, जहां कायल बड़ा हो गया है और उसकी मॉम मर गई है और कायल अब एक एडवाइजर था। लेकिन इसमें भी कायल को पैसे नहीं मिलते और कायल अमीर होना चाहता था। लेकिन एक दिन कायल को एक लड़का मिलता है और वो कायल से कहता है, तुम भी अमीर होना चाहते हो तो मेरे साथ मिलकर ड्रग्स का काम करो। लेकिन कायल ड्रग्स का काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो इसे साफ मना कर देता है। फिर ये लड़का अपनी कार में बैठकर यहाँ से चला जाता है। फिर कायल लोगों के घर जाकर उनको पागल बनाकर पैसे इकट्ठे करता है और अब कायल के पास काफी ज्यादा पैसे इकट्ठे हो चुके थे। और फिर वो एक शॉप में जाता है जहाँ लोग पेंटिंग बनाते हैं और जब एक बुरी औरत कायल की पेंटिंग देखती है तो वो उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करती है और कहती है, मुझे नहीं पता ये तुमने क्या बनाया है। कायल का दिल बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग बाहर आकर तोड़ देता है। कायल की एक बीवी थी और वो भी एक आर्टिस्ट थी। फिर एक दिन कायल अपनी बीवी से कहता है, अगर मोनालिसा की पेंटिंग किसी ने चुरा ली तो क्या वो अमीर हो सकता है। कायल की बीवी ये सुनकर बहुत हैरान होती है और वो कायल से कहती है कि चोरी कौन करेगा। और फिर कायल पूछता है कि उस पेंटिंग की कीमत क्या हो सकती है। फिर उसकी बीवी कहती है कि वो आज तक किसी ने बेची ही नहीं, इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि उस पेंटिंग को जिसने बनाया था वो इटालियंस थे, यानी वो जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया था। और इटालियंस अब मर चुके थे, लेकिन इनकी पेंटिंग अभी तक म्यूजियम में पड़ी हुई है। और फिर कायल की बीवी अपनी पेंटिंग तैयार करती है। तभी कायल बोलता है कि तुमने एक जगह खाली छोड़ दी। फिर कायल की बीवी कहती है, जब लोग ये पेंटिंग खरीदेंगे तो वो इसके इतिहास को देखेंगे, ना ही कि इस पेंटिंग को, इसलिए जरूरी है कि ये पेंटिंग हिस्टोरिक दिखे। कायल की बीवी ने ये पेंटिंग एक कबाड़ी वाले से $100 में खरीदी थी और अब वो उसके ऊपर थोड़ा सा पेंट करके इसको लोगों के सामने बेचेगी। लेकिन अब इनकी ये पेंटिंग $100 की नहीं बिकेगी, क्योंकि वहाँ बैठे सब लोगों में कंपटीशन होता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कंपटीशन की तैयारी हो रही है और लोग के पास जितने जितने पैसे होते हैं वो उतने नंबर के स्टिकर उठाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ एक आदमी जो पेंटिंग को बहुत प्यार करता है और वो हर हाल में ये कंपटीशन जीतना चाहता है, इसका नाम आइडन ओब्रामा था। और फिर कायल की बीवी उसको बताती है कि आज एक बहुत अमीर आदमी भी यहाँ आया है जिसका नाम अलेक्सिस था। और फिर यहाँ कंपटीशन स्टार्ट होता है। ये पेंटिंग $100 से $50,000 पर जाकर खत्म होती है और ये कंपटीशन अलेक्सिस जीता है और वह ये पेंटिंग भी खरीद लेता है। और फिर कायल अपनी बीवी से कहता है कि ये इस पेंटिंग पर इतना लड़ क्यों रहे हैं। तो कायल की बीवी कहती है कि यहाँ सब लोग इस पेंटिंग को इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि ये कंपटीशन चल रहा है और इस पेंटिंग की कीमत अपने आप ही बढ़ जाती है। और फिर कायल उस पेंटिंग शो से बाहर आता है और एक आदमी को फोन करता है और कायल उससे कहता है कि मैं आपके म्यूजियम से एक पेंटिंग खरीदना चाहता हूँ। इसके बाद कायल उस म्यूजियम में आता है जहाँ बहुत महंगी पेंटिंग्स रखी हुई थी और फिर कायल को एक पेंटिंग दिखाई देती है और उस पेंटिंग को देखकर कायल को अपनी मॉम की याद आ जाती है, क्योंकि ये पेंटिंग कायल की मॉम की फेवरेट थी। फिर यह आदमी कहता है कि ये अब तक सबसे महंगी पेंटिंग है, यानी इस म्यूजियम में रखी हुई सब पेंटिंग में से ये वाली महंगी है। और फिर कायल के दिमाग में कुछ ख्याल आता है और फिर कायल रात को इस पेंटिंग को चुरा लेता है और फिर सुबह एक म्यूजियम में बेचने के लिए जाता है और वहाँ बहुत सारे अमीर आदमी थे और वो इस पेंटिंग को तो खरीद लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कायल बहुत खुशी से अपनी बीवी के पास आता है और उसको कहता है कि अब हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस को पता लग चुका था कि कायल ने ही पेंटिंग चुराई है, इसलिए पुलिस कायल को पकड़कर ले जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कायल और इसके साथ के बहुत से कैदी एक बीच का कूड़ा साफ कर रहे थे और ये लोग पूरा दिन शहर का कूड़ा ही साफ करते रहते हैं और ना ही इनको पेट भरकर खाना दिया जाता था। और फिर ये सारे लोग सांस लेने के लिए एक जगह बैठते हैं और फिर इनके पास एक आदमी आता है और वो इनसे कहता है जिसके पास कोई सिगरेट है तो वो मेरे से आकर खाना ले जाए। और तभी एक बूढ़ा आदमी इसके पास सिगरेट लेकर आता है, लेकिन ये इसके बदले में इसको कुछ भी नहीं देता क्योंकि इसके पास आधा सिगरेट था। और फिर कायल इसको एक फुल सिगरेट के बदले चिकन और सलाद मांगता है, लेकिन ये आदमी कहता है चिकन और सलाद बहुत महंगी है, अगर तुम ज्यादा सिगरेट दोगे फिर तुम्हें चिकन और सलाद मिलेगी। फिर कायल इसको बहुत सारे सिगरेट देता है और फिर कायल इसको कहता है कि तुम्हें इन सबको खाना देना पड़ेगा इस सिगरेट के बदले। यह आदमी नहीं मानता। फिर जब कायल अपने सिगरेट वापस लेकर जा रहा था कि तभी यह आदमी उसको आवाज देता है और फिर ये इन सब
सबको फ्री का खाना भी देता है। और फिर हमें इसी तरह कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है और अब काइल की सजा पूरी हो चुकी थी और वो एक हफ्ते बाद इस जेल से बाहर निकलने वाला था। और तभी एक आदमी जो खाना बेचता है वो काइल से कहता है कि मैं तुम्हें आज ही इस जेल से निकाल सकता हूँ। काइल कहता है कि मेरी एक हफ्ते बाद सजा पूरी होने वाली है, इसलिए मुझे भागने की कोई जरूरत नहीं। और फिर इसके बाद ये आदमी काइल से कहता है कि अगर तुम अमीर होना चाहते हो तो मेरे साथ मिलकर एक चोरी करो जिसमें हम शहर की सबसे महंगी पेंटिंग चुराएंगे। काइल इसी वजह से तो जेल में आया था, इसीलिए वो इसके साथ चोरी करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और फिर एक दिन जब इन दोनों को जेल से छूट मिल जाती है तो फिर ये लोग उस म्यूजियम की सारी पेंटिंग्स चुराने के लिए उस म्यूजियम का जायजा लेते हैं। ये देखते हैं कि वो ऐसे अंदर नहीं जा सकते। फिर ये लोग एक प्लान बनाते हैं जिसमें ये लोग अपना रूप बदल कर आएंगे। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ काइल और उसके साथ का दूसरा आदमी उस म्यूजियम के पास आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जो कैमरे के आगे खड़ा होता है और वो पहले अपनी शक्ल दिखाता है और तभी अंदर बैठा दूसरा सिक्योरिटी गार्ड दरवाजा खोलता है, इसलिए ये लोग पुलिस के रूप में आए थे। फिर ये लोग देखते हैं कि दूसरा सिक्योरिटी गार्ड जो ज्यादा नशा करता था वो अब सीसीटीवी कैमरे के आगे बैठा हुआ था। फिर ये लोग अपनी कार से बाहर निकलकर म्यूजियम के पास जाते हैं और अंदर बैठा सिक्योरिटी गार्ड सिगरेट पी रहा था। और फिर ये दोनों कैमरे के सामने जाते हैं और बोलते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, दरवाजा खोलो। ये सिक्योरिटी गार्ड वाकई दरवाजा खोल देता है और ये काफी ज्यादा डर जाता है। और फिर ये दोनों इस म्यूजियम के अंदर घुस जाते हैं और फिर इस सिक्योरिटी गार्ड के पास आते हैं और उससे बहुत ज्यादा डराते हैं और फिर उसे कहते हैं कि दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को भी यहाँ पर बुलाओ। और फिर ये फोन करके दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को भी यहाँ पर बुलाता है। ये लोग इस तरह नाटक कर रहे थे जैसे मानो सच्ची में पुलिस ऑफिसर है। और फिर ये दोनों पुलिस ऑफिसर, मेरा मतलब ये दोनों चोर, सिक्योरिटी गार्ड पर चोरी का इल्जाम लगाकर इसको अरेस्ट करने के लिए कहते हैं, जिससे ये काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी वहाँ पर दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है और ये उसको भी इसी तरह डराते हैं। और फिर ये इन दोनों को घुटनों के बल बिठाकर इनके हाथ बांध देते हैं। और फिर काइल इनको सच बता देता है कि तुम दोनों मेरी बात सुनो, ये एक रॉबरी है। और काइल इनको बहुत अच्छी तरह समझाता है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए कोई होशियारी मत करना। और फिर ये इन दोनों को ले जाकर एक लॉकर के साथ बांध देते हैं और इनका मुंह और आंखें पट्टी से बंद कर देते हैं ताकि ये कोई भी हरकत ना कर पाए। और फिर ये दोनों पेंटिंग चुराने के लिए छत पर आते हैं। ये दोनों चोर काफी ज्यादा डर चुके थे क्योंकि इससे पहले इन दोनों ने आज तक कभी भी इतनी बड़ी चोरी नहीं की थी, इसलिए ये सोचने लगते हैं कि किस तरह पेंटिंग चुराना शुरू करें। ये फैसला नहीं कर पाते कि कहाँ से शुरू करें। और तभी बाहर से पुलिस की आने की आवाज आती है। फिर ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। काइल के साथ का आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो चोरी से पहले ही यहाँ से भागने लगा था। फिर काइल उसको समझाता है कि ये पुलिस यहाँ नहीं आ रही और वो पुलिस इस म्यूजियम से आगे चले जाती है। फिर ये लोग जल्दी से चोरी करना स्टार्ट करते हैं और तभी आदमी पेंटिंग को उठाकर बुरी तरह नीचे फेंकता है और वो सारी पेंटिंग खराब हो रही थी। काइल उसको समझाता है कि इस तरह पेंटिंग खराब हो जाएगी और इसका कोई दाम नहीं लगेगा, लेकिन ये आदमी कहता है कि मेरा अपना तरीका है और तुम अपने तरीके से पेंटिंग चुराओ और वैसे भी हमारे पास वक्त नहीं है। फिर काइल भी अपने काम पर लग जाता है और फिर ये दोनों सारी पेंटिंग्स उतार कर एक जगह फेंकते हैं और फिर एक ब्लेड निकालते हैं और उससे कट लगाकर ये सारी पेंटिंग चुराते हैं और इसको गोल शेप में कर एक बैग के अंदर डालते हैं। और जैसे ही इनका काम पूरा होता है फिर ये लोग भागकर कार में बैठते हैं। काइल कार चला रहा था और दूसरा आदमी बहुत ज्यादा जज्बाती हो रहा था और उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन दोनों ने इतनी बड़ी चोरी कर ली है। फिर तभी बीच रास्ते में इस आदमी की नीयत बदल जाती है और ये काइल पर गन रख लेता है और काइल को शूट करने के लिए कहता है। और फिर काइल को एक कार से बाहर निकालता है और इससे कार की चाबी लेकर यहाँ से फरार हो जाता है। और ये काइल के मुंह पर बहुत जोर की गन भी मार कर गया था। अब काइल सड़क पर पड़ा हुआ था। इसके बाद जैसे तैसे करके काइल अपने घर आता है। काइल उससे भी ज्यादा होशियार था और काइल को उसकी नीयत का पहले ही पता चल चुका था। जिस दिन उसने काइल के पास इतने ज्यादा सिगरेट देखकर लालच में आकर उसको खाना दिया था, काइल उसी दिन से इसको पहचान गया था। इसलिए उसने एक पेंटिंग अपने पास ही रखी थी जो कि मोनालिसा की थी, यानी वो इस शहर की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा महंगी पेंटिंग थी और उसकी काफी ज्यादा डिमांड थी। और जो पेंटिंग वो चुरा कर लेके गया था वो बस एक कॉपी थी। काइल की बीवी भी जाग जाती है। काइल अपनी बीवी को अभी ये नहीं बताता और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां वो आदमी जो काइल के साथ पेंटिंग चुराने गया था वो एक दुकान पर वो चोरी की पेंटिंग बेचने के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी इससे वो पेंटिंग नहीं खरीदता क्योंकि उसकी काफी बुरी हालत थी। और फिर ये आदमी अलेक्सिस को पेंटिंग बेचता है, लेकिन अलेक्सिस ये पेंटिंग पहचान जाता है और ये कहता है कि ये तुमने उस म्यूजियम से चुराई है। जब ये नहीं मानता तो वो कहता है इसकी स्मेल सूंघो। इसकी स्मेल उसकी पेंटिंग के साथ मिलती है, इसलिए अलेक्सिस इसको खरीदने से मना कर देता है और वो इस आदमी को पुलिस के हवाले करने का कहकर डराता है। अगर ये पेंटिंग पुलिस के हाथ लग गई तो हम दोनों को जेल हो सकती है, इसलिए हम इसको एक जंगल में दफना देंगे। फिर ये आदमी भी मान जाता है। इसके बाद हमें एक FBI एजेंट को दिखाया जाता है जो कि उस म्यूजियम में पूछताछ कर रहा
रहा था जहाँ चोरी हुई थी। और ये सिक्योरिटी गार्ड इस FBI एजेंट से कहता है कि वो कोई प्रोफेशनल चोर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया और वो सिर्फ चोरी कर यहाँ से भाग गए थे। इसके बाद इस FBI एजेंट को एक आदमी पर शक होता है जो अभी अभी जेल से छूट कर आया था, यानी जिसने काइल के साथ मिलकर चोरी की थी। और ये FBI एजेंट उस आदमी से पूछता है कि तुमने तो नहीं वो पेंटिंग चुराई। लेकिन ये आदमी उस FBI एजेंट को कहता है कि मैंने क्यों पेंटिंग चुरानी है, मैं अभी अभी अपनी सजा पूरी करके बाहर आया हूँ और अब मैं कोई जुर्म नहीं करना चाहता। फिर ये आदमी FBI एजेंट को कहता है कि एक आर्टिस्ट जो पेंटिंग चुराने में माहिर है, जरूर उसी ने पेंटिंग चुराई होगी। ये आदमी सारा इल्जाम काइल के ऊपर लगाता है। फिर ये FBI एजेंट काइल की बीवी को फोन करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ ही है। फिर काइल की बीवी कहती है कि हाँ वो मेरे साथ ही है, तुम चाहो तो बात भी कर सकते हो। काइल ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो FBI एजेंट काइल की बीवी से कहता है अगर आपके पास कोई भी पेंटिंग बेचने आए तो आपने सबसे पहले मुझे कॉल करनी है। काइल ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो एक आदमी को कुछ पैसे देकर उस कार को क्रैश करने के लिए कहता है जिसमें काइल ने चोरी की थी। इसके बाद हमें एक कार को दिखाया जाता है जिसके अंदर अलेक्सिस और उसके साथ एक और आदमी था, वही जिसने काइल के साथ पेंटिंग चुराई थी। लेक्सिस के साथ उसका एक दोस्त भी था। वो लोग इस पेंटिंग को एक जंगल के अंदर दफन करने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर ये लोग उस पेंटिंग को दफन करने के लिए एक खड्डा खोदते हैं और ये चोर बहुत मस्ती से खड्डा खोद रहा था कि तभी दूसरा आदमी लेक्सिस इसके सर पर वार कर देता है, जिससे इसके सर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और फिर लेक्सिस का दोस्त इसको पकड़कर मार देता है। फिर ये लोग उसी खड्डे में इसकी पेंटिंग और इसको दफन कर देते हैं और फिर चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काइल अपनी बीवी को सब सच बता देता है कि वो लोग पेंटिंग चुराने के लिए गए थे। काइल अपनी बीवी को एक पेंटिंग दिखाता है जिसमें मोनालिसा की तस्वीर बनी हुई थी। काइल की बीवी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और खुश भी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगी पेंटिंग थी। अगर ये इसको कंपटीशन में रखते तो इसका दाम 1 लाख से स्टार्ट होगा, मतलब इनके हाथ $1 लाख तो पक्का है। फिर काइल की बीवी एक कंपटीशन रखती है जिसमें बहुत अमीर लोग आकर उसकी पेंटिंग को खरीदेंगे और यहाँ पर आइडन ओब्रामा भी आया था। फिर जब काइल की बीवी उसको बताती है कि आज मोनालिसा यानी सबसे महंगी पेंटिंग रखी गई है, तो वो आदमी उस पेंटिंग को खरीदने का तय कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अलेक्सिस और उसका दोस्त भी वहाँ पर आए हैं और वो काइल को पकड़ लेते हैं और वो काइल से कहते हैं कि तुम्ही ने पेंटिंग चुराई है, हमें पता है। काइल उनसे कहता है कि मैंने नहीं चुराई, लेकिन वो फिर भी काइल को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और काइल के हाथ में एक कील खोपने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एक FBI एजेंट आ जाता है। मानो अगर ये ना यहाँ पर आता तो लेक्सिस काइल को भी मार देता, लेकिन खुशकिस्मती से काइल की जान बच जाती है और वो काइल से पूछता है कि तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ, तो काइल उससे जरा सी चोट का कहकर अपना दर्द छुपा लेता है। फिर इसके बाद उस पेंटिंग का दाम लगना स्टार्ट होता है और अलेक्सिस और आइडन ओब्रामा के बीच में एक तगड़े वाला कंपटीशन चलता है जिसमें ये लोग हर हाल में वो पेंटिंग खरीदना चाहते हैं। ये पेंटिंग अचानक 1 लाख से 5 लाख तक चली जाती है और इस पेंटिंग का जितना भी दाम लगना था उसके सारे पैसे काइल और उसकी बीवी को ही मिलने थे। काइल की बीवी बहुत ज्यादा खुश थी। अलेक्सिस $6 लाख कहता है तो आइडन ओब्रामा सीधा $1 मिलियन कह देता है, जिससे लेक्सिस हार मान लेता है क्योंकि उसकी इतनी औकात ही नहीं थी और आइडन ओब्रामा ये पेंटिंग खरीद लेता है और इसके सारे पैसे काइल और इसकी बीवी को ही मिलते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काइल ने एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया है और बहुत ज्यादा खुश भी थे और यही दिखाते हुए इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दो। लाइक या डिसलाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।